Hello students, as now we have studied about the first law of thermodynamics and enthalpy change, that is delta H, which is equal to enthalpy of final state minus enthalpy of initial state. And if there is a chemical reaction, then on the basis of delta H, the types of chemical reactions are two. The first one is exothermic reactions, the reactions in which heat is evolved or released. जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है या रिलीज होती है, दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल C+O2 forms CO2 and there is release of 393.5 kilojoule heat in this reaction from 1 mole of carbon reacting 1 mole of oxygen, and the H2 final enthalpy of products is less than the H1 of the reactants. So delta H is equal to H2 minus H1, because release हुई है इसमें एनर्जी, तो डेल्टा H आएगा नेगेटिव. H2 is the enthalpy of product, H1 is the enthalpy of reactants. So for this reaction delta H is minus 393.5 kilojoules. Then comes number 2, and these are endothermic reactions, the reactions in which हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड और गेन, मीन्स जहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है या हीट गेन होती है, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल C+2S एब्जॉर्ब करता है 92 किलोजूल हीट एंड फॉर्म्स CS2, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज C+2S CS2 minus 92 किलोजूल. यहाँ पर जो H2 है मीन्स एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, it is more than the H1, that is enthalpy of reactants. तो अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट से ज़्यादा है बिकॉज 92 का एब्जॉर्प्शन हुआ है, तब फॉर्मेशन हुई है CS2 की, तो CS2 की एनर्जी C+2S से 92 किलोजूल ज़्यादा है. सो डेल्टा H इज H2 minus H1 इज़ पॉजिटिव and delta H for this reaction is plus 92 kilojoules. So now comes the study of the types of the heat of reactions or enthalpy of reactions. The first one is enthalpy change of reaction. एक रिएक्शन की जो enthalpy change है उसको हम लिखते हैं डेल्टा RH, जिसमें R का मतलब है reaction, and this is the amount of heat evolved or absorbed when the reactants as given in chemical reaction have reacted completely. किसी रिएक्शन के लिए हमने डेल्टा RH लिखा. फॉर एग्जांपल C+O2 फॉर्म CO2, डेल्टा RH minus 393.5, इट मीन्स ये रिएक्शन में जितने मोल्स दिए हैं उतने मोल्स की रिएक्शन हो जाने के बाद इतनी हीट रिलीज़ होगी. C+2S फॉर्म CS2 एंड डेल्टा RH प्लस 92 किलोजूल पर मोल्स, मीन्स ये रिएक्शन में 1 मोल कार्बन 2 मोल हाइड्रोजन की रिएक्शन हो जाने के बाद इतनी हीट 92 जो है वो एब्जॉर्ब होगी. एंड H2 प्लस में हाफ O2, हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन का हाफ मोल रिएक्शन करेंगे और H2 का 1 मोल बनाएंगे, तो उस रिएक्शन का डेल्टा RH है माइनस 285.8 किलोजूल्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ द रिएक्शन. और अगर हमने थर्ड प्रीवियस रिएक्शन को डबल कर दिया 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O, तो डेल्टा RH की वैल्यू भी डबल हो जाएगी माइनस 571.6. तो डेल्टा RH जिस रिएक्शन के लिए लिखा गया है वो उस रिएक्शन के उतने मोल्स के लिए होता है. सो डेल्टा RH इज़ रिटन फॉर गिवन रिएक्शन and for 1 mole reaction and not for the 1 mole of the reactant. Now comes the standard enthalpy change. The enthalpy
चेंज ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड कंडीशन है टेम्परेचर 298 केल्विन और गैस का प्रेशर 1 बार एंड सेम कंडीशंस आर ऑफ प्रोडक्ट एंड दीज आर द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एट दीज कंडीशंस, तो एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। और इसको हम लिखते हैं डेल्टा आर एच के ऊपर सबस्क्रिप्ट में नोट लगा के। सो एंथैल्पी चेंज गिवन अबाव आर स्टैंडर्ड एंथैल्पी। जितनी भी एंथैल्पी हम यूज़ करते हैं मोस्टली स्टैंडर्ड स्टेट में होती हैं एंड वी ऑलवेज यूजेस ओनली स्टैंडर्ड एंथैल्पीज wherever possible. Now comes the types of enthalpies of reaction. Reactions की enthalpies को हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा सी एच। सी मीन्स कंबशन। The amount of heat evolved when 1 mole of a substance is completely burnt or reacted with oxygen. जब 1 मोल सब्सटेंस किसी का रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ कम्प्लीटली, तो उसमें जो हीट रिलीज़ होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो CH4 का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्शन करता है, CO2 और H2O रिलीज़, और इसमें एंथैल्पी चेंज है -890.4 किलो जूल्स पर मोल। तो इसको बोलेंगे मीथेन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन मीन्स द हीट रिलीज्ड बाय कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन इज दिस एंड द हीट इज इवॉल्व्ड इन कंबशन मोस्टली कंबशन में हीट जो है वो रिलीज ही होती है, एब्जॉर्ब नहीं होगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और उसी एंथैल्पी ऑफ कंबशन को अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में अगर नोट करते हैं फॉर रिएक्टेंट प्रोडक्ट मीन्स जो अभी हमने देखी थी 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस एंथैल्पी को हम फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे। एक होता है कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू, जो कि एक जनरल टर्म है एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फ्यूल और फूड। अगर 1 ग्राम से हमने कितनी हीट रिलीज हुई ये फाइंड आउट किया है तो उसको बोलेंगे कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू। सेम वे देयर इज़ अनदर एंथैल्पी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा एफ एच, और स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इसको नोट लिखेंगे। और ये है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब। इसमें हीट इवॉल्व्ड होगी या एब्जॉर्ब होगी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। जब किसी सब्सटेंस के 1 मोल की फॉर्मेशन होती है और वो फॉर्मेशन उसके एलिमेंट से हो, means the difference of enthalpy between a substance and its elements is called enthalpy of formation, and when substance elements are taken in standard state तो उसको बोलेंगे standard enthalpy of formation। for example CO2 की फॉर्मेशन उसके एलिमेंट्स से हुई, एलिमेंट से कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में O2, तो डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी बिटवीन प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट्स will be called enthalpy of formation, and this is here -393.5. so enthalpy of formation for elements is 0, और elements की enthalpy of formation जो है वो 0 है बिकॉज elements किसी और element से formation नहीं होती है। so this is equal to the enthalpy of the substance, और इसीलिए enthalpy of formation जो है वो CO2 की एंथैल्पी ही बोली जाएगी। एंड सो फॉर ए केमिकल रिएक्शन वी हैव द एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स एंथैल्पी के प्लेस पर हमने लिया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर CO2 की फॉर्मेशन होती है CH4 से O2 से रिएक्शन करने के बाद, तो इसको हम CO2 या H2O की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। ऐसा तभी बोलेंगे जब फॉर्मेशन एलिमेंट से हो, नॉट फ्रॉम एनी कंपाउंड। एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो होता है इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ
रिएक्टेंट। बट जैसा कि हमने देखा कि एलिमेंट्स की एंथैल्पी 0 है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही उस सब्सटेंस की एंथैल्पी है जो हमारा प्रोडक्ट है। तो डेल्टा आर एच में हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एफ एच ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एंथैल्पी के प्लेस पर हम ले सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि इस फार्मूले में यहाँ लिखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस रिएक्शन की एंथैल्पी डेल्टा सी एच कंबशन एंथैल्पी की वैल्यू ये है, तो दिस इज़ नॉट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। जब C और O2 से रिएक्शन होकर CO2 होगा तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 की है, और जब हाफ O2 और H2 से मिलकर H2 की फॉर्मेशन होगी तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O की होगी। एंड सेम वे एक कार्बन और 2H2 से CH4 की फॉर्मेशन है, तो इन तीनों रिएक्शन से हमारे पास आएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंड that will be enthalpy of these substances, and this delta C, which is enthalpy of this reaction delta CH, this will be equal to the enthalpy of formation of CO2 plus enthalpy of formation of H2O, एंड H2O की 2 मोल्स है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल की होती है, तो दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की सारा सम करेंगे और उसमें से सबसेट करेंगे द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। सो इन दिस वे वी हैव टू लर्न द फॉर्मूला की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी है, अगर उस रिएक्शन में वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है तो दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ the total enthalpy of formation of product minus total sum of the enthalpy of formation of reactants, फाइनल माइनस इनिशियल। और इस फार्मूले को यूज़ करके हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक ये फार्मूला याद रखेंगे। थैंक यू।